हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर वंदना गुप्ता और मैं आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना में होने वाली खांसी के बारे में और साथ में ये जानेंगे कि कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हम ले सकते हैं। वैसे तो होम्योपैथी में बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं खांसी के लिए, लेकिन जो बेस्ट एंड कॉमनली यूज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन है वो कौन सी है वो जानेंगे, ठीक है। और साथ ही ये जानेंगे कि हम और होम ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं वो फास्टर रिकवरी के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि खांसी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, खांसी दो प्रकार की होती है। एक तो ड्राई कॉफ होती है जिसे हम हिंदी में सूखी खांसी भी बोलते हैं, और एक होती है वेट कॉफ जिसमें जब हम खांसते हैं तो एक बलगम बाहर आता है, ठीक है। और वो बलगम किसी भी कलर का हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, ट्रांसपेरेंट हो सकता है, या येलोइश हो सकता है, ग्रीनिश हो सकता है, ठीक है, या ब्लडी हो सकता है, ब्लडी स्पूटम जो हम बोलते हैं, जो जिसमें खून निकलता है साथ में, ठीक है, बलगम में। होम्योपैथिक मेडिसिन बताने से पहले आइए ये जानते हैं कि होम मैनेजमेंट क्या है, ठीक है। हम मेडिसिन के साथ साथ और हमें क्या करना चाहिए जिससे और ज़्यादा हमारी जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट हो सके। तो सबसे पहले, अगर आपको कोरोना है और आपकी जो मेडिसिन चल रही हैं, जो एलोपैथिक मेडिसिन चल रही हैं, तो आप उनको बंद मत करिए। उस एलोपैथिक मेडिसिन के साथ साथ आपको ये होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी है। दोनों जब आप साथ में लेंगे तो आपकी फास्टर रिकवरी होगी, बहुत जल्दी आप रिकवर कर पाएंगे अपने इस प्रॉब्लम से। और सेकंड बात ये है कि आप गार्गल कीजिए दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को। तो गर्म पानी में नमक डाल के गार्गल कीजिए, इससे भी बहुत जल्दी खांसी ठीक होती है। और तीसरा ये है कि जब आप स्टीम लेते हैं तो प्लेन वाटर से आप स्टीम ले लीजिए, या फिर आप पानी में 1 चम्मच आधा या 1 चम्मच अजवाइन डाल के उसका अगर आप स्टीम लेंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, बहुत फायदा होता है। आइए जानते हैं कि बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं खांसी के लिए। तो अगर आपको है कोई कष्ट तो आइए होम्योपैथिक मेडिसिन से इसे करें नष्ट। तो जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है ब्रायोनिया 30। तो इसमें क्या होता है कि खांसी एकदम ड्राई कॉफ होता है, सूखी खांसी होती है, और जब भी आप बात करते हैं या हंसते हैं तो आपकी खांसी बढ़ जाती है, और रात के समय में भी खांसी बढ़ जाती है। और जब पेशेंट खांसता है तो इतनी तकलीफ होती है, चेस्ट पेन होता है, और पेशेंट क्या कहते हैं, चेस्ट को ऐसा सपोर्ट करता है, दबाता है, सपोर्ट करता है ताकि उसे आराम मिले, क्योंकि थोड़ा सा भी मूवमेंट होता है तो उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, और सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। और सांस, पेशेंट चाहते हैं कि मैं लंबी सांस लूं, डीप ब्रेथ लूं, लेकिन वो एक गहरी सांस लेने के चक्कर में और ज्यादा खांसी बढ़ जाती है, तो बहुत गहरी सांस पेशेंट नहीं ले पाता है। और प्यास बहुत लगती है इसमें, और इतना ज्यादा प्यास लगती है कि पेशेंट एट ए टाइम में 1 गिलास 2 गिलास पानी ऐसे पी लेता है। तो अगर ये सब कंडीशन है तो आप ब्रायोनिया 30 ले सकते हैं। सेकेंड मेडिसिन है बेलेडोना 30, और इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको गले में ऐसे खराश दिखेगी, ठीक है। खराश के साथ गले में दर्द होगा, कुछ भी आप स्वेलो करेंगे, स्पेशली जो लिक्विड होता है, अगर आप लिक्विड स्वेलो करते हो तो उसमें ज्यादा दर्द होता है गले में, और सूखी खांसी होती है इसमें भी। और जब आप लेटते हैं रात के समय आपकी खांसी बढ़ जाती है, तो लेटने से खांसी बढ़ जाती है तो पेशेंट क्या करता है, या तो स्टैंडिंग पोजीशन में उसको ज्यादातर रहता है क्योंकि उसमें उसको आराम मिलता है, या फिर विल बी सिटिंग इरेक्ट लाइक दिस, एकदम स्ट्रेट बैठेगा जिससे उसे खांसी में आराम मिले। और इसमें इतनी प्यास नहीं लगती है पेशेंट को, और इतनी खांसी होती है कि खांसते खांसते पेशेंट का क्या है कि चेहरा पूरा फेस रेड हो जाता है, इतनी खांसी होती है। तो अगर ये सब कंडीशन है तो आप बेलेडोना 30 ले सकते हैं। थर्ड मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्ट 30, और इसमें क्या होता है कि पेशेंट जब खांसता है तो बहुत घड़घड़ घड़घड़ की साउंड आती है, ऐसे लगता है कि चेस्ट में बहुत ज्यादा फ्लेम जमा हुआ है, और जब खांसते हैं तो ऐसे लगेगा कि पेशेंट को लगता है कि बहुत ज्यादा ही बलगम बाहर आएगा, लेकिन जब वो खांसता है तो बलगम बाहर नहीं आता है, बहुत मुश्किल होती है बलगम बाहर निकालने में। वो बहुत खांसता है ताकि बलगम बाहर आए, और जब आता है तो बहुत ही थोड़ा सा बलगम बाहर आता है, और इतना खांसते खांसते पेशेंट इतना थक जाता है कि
उसे नींद बहुत आती है और इसमें सांस लेने में भी बहुत तकलीफ होती है। इतनी खांसी होती है कि बहुत सफोकेटिव फीलिंग होती है, बहुत सांस लेने में तकलीफ होती है और चेस्ट में पेन होता है। तो अगर ये सब कंडीशन है जहाँ पे बलगम बाहर नहीं आ रहा है लेकिन ऐसे लगता है कि छाती में बलगम जमा है एकदम, तो ये दवाई बलगम को बाहर निकालने में बहुत हेल्प करती है। तो अगर ये सब कंडीशन है तो आप एंटीमोनियम टार्ट 30 ले सकते हैं। जो फोर्थ मेडिसिन है वो है पल्सेटिला 30। इसमें क्या है, जो खांसी होती है जैसे शाम के समय में या रात के समय में आपको लगेगा कि सूखी खांसी है, एकदम सूखी खांसी होती है, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो वो बलगम निकलती है, बलगम वाली खांसी होती है। और जो बलगम होता है वो एकदम थिक होगा और ग्रीनिश येलो कलर का होगा आपका बलगम, ठीक है। और इसमें भी बहुत खांसी होती है, चेस्ट में पेन होता है, लॉस ऑफ स्मेल भी होता है, लॉस ऑफ टेस्ट भी होता है और इसमें प्यास नहीं लगती है पेशेंट को बिल्कुल भी। और कई बार खांसते खांसते इतनी खांसी होती है कि खांसने के साथ ही पेशेंट को यूरिन भी पास हो जाता है। तो अगर ये सब कंडीशन है तो आप पल्सेटिला 30 ले सकते हैं। ना जो फिफ्थ मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम 30। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, इसको आप अपने घर में जरूर रखिए। और ये मेडिसिन कोरोना की प्रिवेंटिव मेडिसिन में भी काफी इफेक्टिव है। तो अगर आपको खांसी है और ये भी मतलब सफोकेटिव वाली खांसी है जहाँ पे आप सांस नहीं ले पा रहे हो, बहुत तकलीफ होती है सांस लेने में, और जब सांस लेते हैं तो एक वीजिंग साउंड आता है वो है, और आपकी खांसी अगर आधी रात के बाद ज्यादा हो जा रही है, ठीक है, रात के 12 बजे के बाद ज्यादा हो जा रही है, तो आप ये मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। और इसमें भी जब पेशेंट लेटता है, पीठ के बल जब लेटता है तो उसकी खांसी बढ़ जाती है, तो उसको डर लगता है कि अरे मुझे सफोकेशन ना हो जाए, तो एक वो डर भी रहता है, एंग्जाइटी बहुत रहती है, पेशेंट को घबराहट बहुत होती है और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस रहता है और प्यास बहुत लगती है। इसमें क्या है, जब पेशेंट को प्यास लगती है तो वो थोड़ा सिप बाय सिप पानी पीता है, एट ए टाइम थोड़ा पीता है, लेकिन प्यास बहुत लगती है। तो अगर ये सब कंडीशन है तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 ले सकते हैं। तो दोस्तों अब आइए जानते हैं कि इसकी डोसेज कैसे है। तो अगर जैसे मैंने आपको अभी मेडिसिन बताई हैं तो आप इंडिकेशंस के हिसाब से लें, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये होगा कि आप किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेकर ही ये सब दवाई लें, ठीक है। वैसे आप 1 से 2 बूंद दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं सभी मेडिसिन की, ओके। एंड दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर this video and please subscribe my channel। तब तक के लिए धन्यवाद।